आज के इस वीडियो में हम लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण और इस टॉपिक से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब काव्य में, काव्य का मतलब होता है कविता में, किसी वर्ड, वर्ड का मतलब होता है अक्षर की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, दो या दो से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब किसी कविता में यानी जब किसी काव्य में किसी वर्ड की या किसी अक्षर की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन, कोई अक्षर है किसी काव्य में या किसी कविता में, कोई अक्षर, वर्ड का मतलब होता है अक्षर, कोई अक्षर जो है या तो दो बार आए या दो से अधिक बार आए तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो इस लाइन में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे त त त त त कितनी बार आया है? त जो है 5 बार आया है। अनुप्रास अलंकार का नियम क्या है? कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर कम से कम कितनी बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। 2 बार से अधिक आएगा तो चलेगा, कोई भी वर्ड कम से कम कितनी बार आए? 2 बार आया या 2 से अधिक बार आए तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। पहले उदाहरण में तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, तो यहाँ पे देख रहे हो त वर्ड, त वर्ड की आवृत्ति यानी रिपीटेशन कितनी बार हुई है? यहाँ पे 5 बार हुई है। नियम यह है कि कम से कम 2 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 बार हुई है, तो इसलिए कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे देख रहे हो च वर्ड की आवृत्ति जो है, च कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। नियम यह है कि कम से कम 2 बार रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है? च 3 बार आया है। तो किसी पंक्ति में जब कोई वर्ड या कोई अक्षर, वर्ड का मतलब होता है अक्षर, उसकी आवृत्ति यानी रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब आइए देखते हैं इस टॉपिक से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले इसके परिभाषा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जब वर्डों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, वर्ड का मतलब होता है अक्षर, जब अक्षरों की रिपीटेशन 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां डैश अलंकार होता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आपको मालूम है, जब किसी काव्य में या किसी कविता में कोई भी वर्ड या कोई भी अक्षर, उसकी आवृत्ति रिपीटेशन 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखना वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। एक इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और एक कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो आपको यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे, उसमें से आपको पहचानना रहेगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे माँ की रिपीटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। च का रिपीटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। स का रिपीटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। तो यानी ए इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखो, व का रिपीटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। स का रिपीटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। च एक बार यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। यहाँ पे देख रहे हो च 2 बार आया है, यानी इसमें एक बार च क्या हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। नियम के अनुसार इसे क्या होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार। लेकिन हम सारे उदाहरण को देखेंगे, उसके बाद क्या सही उत्तर है तब निर्णय लेंगे। तीसरा उदाहरण देखो, उ का रिपीटेशन हुआ है? नहीं हुआ है। घ का रिपीटेशन है? नहीं है। मा का रिपीटेशन है? नहीं है। क का रिपीटेशन नहीं है। अ का रिपीटेशन यानी ए नहीं होगा। यहाँ पे र का रिपीटेशन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हुआ है। तो यहाँ पे
र का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है? र वर्ड का जो रिपीटेशन है, आवृत्ति है, वो 4 बार है। अब यहाँ पे देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे टिक करके आएंगे। तो हमें देखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, वर्डों की आवृत्ति सबसे अधिक किस वाले उदाहरण में है। तो अगर आप देखोगे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना रहेगा, आपको देखना रहेगा सबसे ज्यादा आवृत्ति वर्डों की किस उदाहरण में हुई है, तो वही आपको सही आंसर टिक करना है। तो यहाँ देख रहे हो 4 बार हुई है, तो इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा इसका, ए वाला रहेगा, ना कि ए वाला। तो परीक्षा में से घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस उदाहरण को यहाँ पे लिया है। आइए अब अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं। आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण, 3 उदाहरण, 5 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले देख लो। यहाँ पे है रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे देख रहे हो रा वर्ड की आवृत्ति हुई है। दूसरा है चमक गई चपला चमचम, तो यहाँ पे च वर्ड की आवृत्ति हुई है। मुदित महापति मंदिर आए, तो यहाँ पे म वर्ड की आवृत्ति 3 बार हुई है। यहाँ पे सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ पे स वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो नियम यह है कि वर्डों की आवृत्ति कम से कम 2 बार होनी चाहिए या 2 बार से अधिक होनी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको यही देखना है कि उस पंक्ति में वर्डों की आवृत्ति कितनी बार हुई है, कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार होगा चलेगा। ठीक है। चौथा देखो, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, तो यहाँ पे ब का रिपीटेशन नहीं हुआ है, लेकिन प का रिपीटेशन 3 बार हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यहाँ पे स का रिपीटेशन यानी आवृत्ति 3 बार हुई है। मन की ममता में मोती जैसे मनमोहक मोहक मन मोहिनी माला, तो यहाँ पे देख रहे हो म वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चांदनी रात में चांद के चमक, यहाँ पे देख रहे हो च च च च च च वर्ड की आवृत्ति जो है कई बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चौक में चांदनी चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से क्या किया, चटनी चटाया। तो यहाँ पे देख रहे हो च वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, ये सबसे फेमस लाइन है। ठीक है। उसके बाद 8वां जो उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पे देख रहे हो म वर्ड की आवृत्ति, वर्ड का मतलब होता है अक्षर, कई बार हुई है, यहाँ पे भी हुई है, तो इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब किसी काव्य में वर्डों की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो और 2 बार से अधिक हो, तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।